जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, इस प्रकार से हमने सुना कि सागर ने अनेकों प्रकार से प्रभु की स्तुति की है और समुद्र में पुल बंधवाने का एक मार्ग बताया है। समुद्र ने बताया है कि प्रभु, आपकी बानर सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं, जिनको ये आशीर्वाद मिला है कि वह विशाल से विशाल पत्थर भी अगर जल में डालेंगे तो वो बह जाएगा। एक ऋषि के आश्रम में नल और नील रहते थे। ऋषि लोग पूजा करते थे। नल नील उन सामग्री को उठा करके जल में प्रवाहित कर देते थे, जल में फेंक देते थे और वह सामग्री नीचे बैठ जाती थी। इस बात को लेकर के ऋषि बहुत परेशान थे और ऋषियों ने कहा, तुम्हें मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ भी अगर फेंकोगे जल में तो वो बहने लगेगा, बैठेगा नहीं। तो उन दोनों को ये पहाड़ तैरने का या कोई भी चीज़ फेंकेंगे अगर वो उसे तैर जाने का आशीर्वाद मिला है, इसलिए आप उनसे पत्थर डलवाना। मित्रों, जब सेतु बन रहा था तो प्रभु ने देखा कि हनुमान जी उसमें राम राम लिखते हैं और नल नील को पत्थर देते, नल नील फेंकते हैं और वो पत्थर तैर के चले जाते हैं। प्रभु ये देखकर बड़े हैरान थे। प्रभु ने कहा, ये सब लोग अकेले कर रहे हैं, मैं भी इनकी मदद कर लेता हूँ। और श्री रामचंद्र जी ने उसमें राम लिखा और पत्थर को जल में छोड़ दिया। पत्थर नीचे बैठ गया। प्रभु आश्चर्यचकित हुए। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, ये बताओ, तुम पत्थर डालते हो तो तैर जाता है और मैं डालता हूँ तो छूट जाता है, ये क्या है? इसके पीछे क्या रहस्य है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिसको आप अपनी शरण में ले लो वो तर जाता है, लेकिन जिसे आप छोड़ दोगे उसका तो पतन हो ही जाएगा, वह तो नष्ट हो ही जाएगा। इस पत्थर को आपने छोड़ दिया इसलिए वह उसमें डूब गया। इसलिए जिसे आप छोड़ दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए आप न छोड़ें प्रभु, आप उसे पकड़ कर रहें। और यह बात समुद्र को भी अच्छी लगी। समुद्र ने कहा, प्रभु, हमारी तो मैं, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, वायु, हम लोगों को अपना स्वभाव बनाकर ही रखना पड़ता है ना। तो मैं अगर सूख जाऊंगा तो ये चराचर में एक तत्व कम हो जाएगा, जिसके अभाव में प्रकृति में प्रलय आ सकती है। इसलिए हमें निरंतर बहना ही पड़ता है, हम सूख नहीं सकते। और इस तरह से प्रभु मेरे अवगुण न देखें। अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवे गुण हमारे, अगर
नाथ देखोगे। अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। घड़ी का अज़ामिल को पल भर में तारे, घड़ी का अज़ामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये माना अगम है अधम है, ये माना अगम है अपामन कुटिल है, ये माना अधम है अपामन कुटिल है, ये माना अगम है अपामन कुटिल है, ये माना अगम है अपामन कुटिल है। सब कुछ है, सब कुछ है लेकिन हम हैं तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। इस प्रकार सागर ने प्रभु से अन्य विनय की है और उनकी वंदना करके चला गया है। मित्रों, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में कि बाबा गोस्वामी जी ने प्रभु की कैसे स्तुति की है, कैसे वंदना की है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। बोलो राजा राम चंद्र की जय।